अगर आपने प्रॉपर्टी या शेयर बाज़ार कहीं भी निवेश किया है या फिर निवेश करने का इरादा रखते हैं तो इस बजट में हुए ज़रूरी बदलाव आपको ज़रूर जानने चाहिए। सरकार ने इस बजट में कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव का ऐलान किया है। आसान भाषा में समझें तो कैपिटल गेन टैक्स यानी कि आपके मुनाफे पर लगने वाला टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में पूंजीगत लाभ टैक्स में बड़े बदलावों की घोषणा की है। साथ ही इंडेक्सेशन बेनिफिट के नियम को हटा दिया है, जिनका असर मुख्य रूप से रियल एस्टेट लेन देन को प्रभावित कर सकता है। संपत्ति की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% से घटकर 12.5% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म की परिभाषा को भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जो लिस्टेड फाइनेंशियल स्टेट्स हैं उन्हें 1 साल या उससे अधिक समय तक होल्ड करने पर ही लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा। इसमें शेयर, म्यूचुअल फंड भी आएंगे। वहीं अनलिस्टेड फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल दोनों स्टेट्स को अगर 2 साल या उससे अधिक होल्ड किया जाता है तो उसे लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रॉपर्टी बेचने वालों को झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली नज़र में तो आपको लगेगा कि सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम कर दिया है, लेकिन यहाँ एक पेच है। दरअसल प्रॉपर्टी बेचने पर अब तक जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था उसे इस बजट में हटा दिया गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या होता है इंडेक्सेशन बेनिफिट। दरअसल इंडेक्सेशन बेनिफिट में आपकी प्रॉपर्टी की महंगाई दर के हिसाब से नई कीमत निकाली जाती है। उसके बाद जो रकम बचती है उस पर 20% टैक्स लगता है, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। उदाहरण के तौर पर 10 साल पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की खरीदी थी तो आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ हो गई होगी। अब ऐसे में अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो पहले के नियम के अनुसार इस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट लागू होगा, यानी महंगाई को ध्यान में रखकर आपके 50 लाख की नई वैल्यू लगाई जाती। अब मान लीजिए कि महंगाई सूचकांक के हिसाब से आज के आपके 50 लाख की ज़मीन की कीमत 1.25 करोड़ है, तो आपके ज़मीन की कीमत 1.25 करोड़ मान ली जाती। फिर नियम के अनुसार आपके 75,000 रुपये पर 20% की दर से लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगता, लेकिन अब इस नियम को हटा दिया गया है। बहरहाल आपकी इस पर जो भी राय है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इन खबर।